आज हम फिर से आपको एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग दिखाते हैं और आसान से आसान तरीके से काटने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आए। पहले हमने काटा था सिंगल अस्तर का ब्लाउज़, अब हमें इस ब्लाउज़ के अंदर लगाना है डबल इनर, क्योंकि एक एंगेजमेंट का ब्लाउज़ है और इसको डबल इनर के साथ हमें बनाना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये जो ब्लाउज़ हम बना रहे हैं इसका नाप है, इसकी चेस्ट है 34, कमर है 28, लंबाई है इसकी 14 और बाजू की लेंथ है 10 और बाजू की गोलाई है 9। तो देखिए हम आपको बताते हैं और समझाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हमने इसका जो इनर है, कॉटन का इनर जो हम सबसे नीचे लगाएंगे, सबसे फर्स्ट कटिंग उसके ऊपर हम करेंगे इसकी। तो 34 इंच हमारी ब्रेस्ट साइज़ है, तो ब्रेस्ट साइज़ अगर 34 होती है तो हम इसका चौथा हिस्सा लेते हैं और प्लस उसके अंदर 2 या 2.25 इंच का लूजिंग छोड़ते हैं। लेकिन हम इसके अंदर 2.5 इंच की लूजिंग छोड़ेंगे क्योंकि ये डबल इनर का है तो थोड़ा मोटा बनेगा, इसलिए थोड़ी लूजिंग ज़्यादा छोड़ देते हैं इसमें। तो हमारी सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से 90 डिग्री वाला स्केल लेके और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक सीधी लाइन कर ली। अब ये कपड़ा नीचे से सीधा हो गया है, यहाँ से इसको काट देंगे। अब ये कपड़ा हमारा नीचे से सीधा हो गया। हमने इसको डबल फोल्ड नहीं किया है, इसको फोल्ड किया है जो नाप है उसके हिसाब से, फिटिंग से 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा बन जाए इतना फोल्ड करना है ताकि आगे हम अपनी बाजू के इनर निकाल सके। अगर हम इसको बीच में से फोल्ड करते हैं तो कपड़ा ज़्यादा ख़राब होता है और कपड़ा इनर का कपड़ा कम पड़ जाता है। इसलिए ये देखिए 34 है हमारी साइज़, तो 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5, तो ये 8.5 है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, फ्रंट जो भी है ना उसमें हमें 1 इंच 1 या 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हम कटिंग करते हैं प्रिंसेस कट की उसकी सिलाई के लिए। तो हम इसको 8.5 के बजाय 9, 9.25 इंच ले लेंगे, ये हो गया यहाँ से, और 2.5 इंच 2.25 इंच ले लेंगे इसका एक्स्ट्रा जो हमें लूजिंग छोड़नी है आगे उसका। यहाँ से फिर 9.25 इंच लेंगे और 2.25 इंच इसका लूजिंग। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे। इससे पहले इसकी लेंथ जो है वो है 14, तो 1 इंच नीचे का एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है, और 0.5 इंच ऊपर की जो सिलाई मार्जिन है हमें वो छोड़ना है। तो 14 हमारी नीचाई है, 1 इंच नीचे का, 0.5 इंच ऊपर का, तो 15.5 इंच लेंगे। लेकिन मैं है ना बहुत ही कम ब्लाउज़ के अंदर नीचे तुरपाई करती हूँ, जिसका ज़्यादा पतला कपड़ा होता है ना उसी में तुरपाई करती हूँ। बाकी जिसका मोटा कपड़ा होता है ना उसी को अंदर से गुम सिलाई मार के ही उसको फिट कर देती हूँ, तो तुरपाई नहीं करनी होती। तो मैं इसके अंदर भी तुरपाई नहीं करूँगी क्योंकि इसके अंदर डबल इनर लगा हुआ है, तो तुरपाई की कोई नीड नहीं है। हम इसके अंदर से गुम सिलाई लगा के अंदर और उसको वापस से पलट के और सील देंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें तुरपाई की। तो डबल सीलने के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, हल्का सा 2 सूत एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि हम इसमें तुरपाई नहीं करेंगे। और इधर से भी लगभग 15.5 से 2 सूत हल्का सा ऊपर लेके और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। ये लाइन हमने मिला दी। अब यहाँ से हमें लेना है 5.5, ठीक है। यहाँ से अगर 5.5 लिया है तो हम यहाँ से भी 5.5 लेंगे, ठीक। ये एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन कर दी और ये यहाँ से इसको ऐसे 5.5 लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे एक। ये देखिए अब ये लाइनें हमने लगाए थे फिटिंग के निशान। तो जो फिटिंग के निशान हमने लगाए थे उस लाइन पे ये फिटिंग का और ये है एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान है। ये देखिए ये हमने ले लिया। अब यहाँ से 1.5 इंच के ऊपर नापो और इसको
ऐसे राउंड शेप दे दो। ये राउंड शेप हमने दे दी। इसके ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये काटने के बाद अब हम काटते हैं पीछे का पल्ला। इसी को इसके ऊपर रखते हैं। हमें इधर ऊपर इसलिए करके रखते हैं ताकि कपड़ा है ना कम से कम वेस्ट जाए, क्योंकि ये कपड़ा अगर हमारा बीच में बचेगा तो किसी काम का नहीं है। इसलिए हम इसको इस कटिंग के अंदर ऐड कर देते हैं। और जैसे ये काटा है ना, बिल्कुल इसके इक्वल काट लेते हैं पीछे के पल्ले को। ये हमने इसको काट लिया है। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम साइड में हटा देते हैं। ये हो गए हमारे दोनों पल्ले। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पीछे वाला पार्ट हम आगे वाले से कम लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे वाला पार्ट हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, लेकिन पीछे वाला नहीं लेंगे। तो पीछे वाला जो 1 इंच एक्स्ट्रा काटा है ना हमने, हम उसको एक्स्ट्रा को काट देते हैं, अलग कर देते हैं इसे, ताकि पीछे वाला पार्ट सीधा नाप के हिसाब से हो। ये हो गया आगे का और ये हो गया पीछे का। ठीक है, तो अब इस आगे वाले में हम प्रिंसेस कट जो शेप होती है उसको बनाते हैं। देखिए 34 का है तो वही 3.5 के ऊपर निशान लगाते हैं। 3.5 दो जगह निशान क्यों लगाते हैं हम? ताकि लाइन सीधी ड्रॉ हो उसके, वरना एक जगह भी लगा सकते हो आप। 2 जगह लाइन लगाई। अब इस लाइन को आप सीधा कर दो, दोनों से मिलाते हुए। ये देखिए, ये लाइन हमने सीधी कर दी। अब देखो पिनटेक्स पॉइंट निकालते हैं इसका 34 का। या तो यहाँ से 5.5, अब ऊपर से देखना ये 9 या 9.5 आएगा। 9.5 10 पे था, इसका 9.25 के ऊपर था पिनटेक्स पॉइंट, 9.25। तो ये 10 आ रहा है तो हम इसको 9.25 पे लगा लेते हैं। ये देखिए, और वही यहाँ से फिटिंग से 2 इंच अंदर की साइड निशान लगा के और इसके ऊपर एक राउंड शेप बना देते हैं। ये देखिए, ये राउंड शेप हो गई यहाँ से। अब यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाओ और इस निशान को पहले इस पिनटेक्स पॉइंट वाले निशान से मिला दो। अब इसको थोड़ा सा, ये लाइन सीधी है, इसको सीधा भी रख के सील सकते हैं हम। ज़्यादातर लोग सीधा रख के सीलते हैं इसको, लेकिन इसको सीधा नहीं सीलना है। थोड़ी सी खिंचाव या फिटिंग परफेक्ट नहीं आती इसमें। हल्का सा यहाँ से तो यूं ही, और थोड़ा सा नीचे आते हैं ना तो इसमें आधा इंच से भी थोड़ा सा कम का गैप देते हुए ऐसे एक शेप बना लेनी है। और उससे पहले हम ये जो पीछे का पल्ला और आगे का पल्ला इक्वल है, तो इसको हम थोड़ी सी राउंड शेप देते हैं। आधा इंच 1.25 इंच अंदर की साइड दबाते हुए पहले इसको कट कर लेते हैं, फिर पल्ले अलग हो जाएंगे तो ठीक से कट नहीं हो पाएंगे। ये देखिए, अब ये जो निशान है हमारे, इनके ऊपर से ही हम इनको काट लेंगे। लेकिन इसको काटेंगे कब? डबल इनर इसके ऊपर लगाना है। एक तो ये वाला इनर लगाना है, एक ये वाला लगाना है। तो पहले इस इनर पे काट लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले पे मेन फैब्रिक के ऊपर इसको काटेंगे। लेकिन उस पर हमें पिन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा फिसलता है। पतला सिमर का कपड़ा है, तो इस पे कट करते हैं इसको, और इसके साथ ही इसको भी इसके साथ अटैच कर ले। ये इसके ऊपर रखते हैं और हम इसके लगा देते हैं कुछ पिन। हमने पिन लगा दी है इसके ऊपर। अब हम इसको इसके साथ साथ काट लेते हैं। पिन की वजह से ये है ना, कपड़ा सरकेगा नहीं, एक जगह टिका रहेगा और हम इसको आसानी से काट सकते हैं। और दोनों पल्ले साथ हैं इसके।
जो नीचे वाला इनर लगाना है वो भी, और डबल इनर है इसके साथ। ये देखिए हमने ये निकाल लिया इसका। अब इसको काट लेते हैं। देखो ये नीचे वाला इनर है, ये मेन फैब्रिक है बीच में, और ये जो कॉटन का इनर हम लगा रहे हैं वो है, क्योंकि हमने कॉटन का इनर इसलिए लगाया ताकि ये खिसके नहीं और पहनने में कंफर्टेबल हो। अब इसको काट देते हैं यहाँ से। और इस लाइन के ऊपर से ये काट देते हैं। ये देखिए ये हमारा कट गया। पिन अपने हटा लेते हैं। अब हम इसकी सारे की ना गुम सिलाई करेंगे, इसलिए इन दोनों पल्लों को हम अलग से जोड़ेंगे और ये इनर और इसको आपस में चिपका के और फिर जोड़ेंगे दोनों को। ये इनर और ये पल्ला ये आपस में हम ग्लू से चिपकाएंगे, थोड़ा सा ग्लू लगा के इनको एक बना देंगे और इनको अलग, और तब इनकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा आगे का फ्रंट पार्ट कट गया। इसका भी हमें वही स्वीट आर्ट से बनाना है, तो वो हम पेस्ट करके कपड़े पे और तब बनाएंगे। ठीक, ये हमारा पीछे का पल्ला है, उसी तरह से हम पीछे का काट लेंगे। कुछ नहीं करना हमें, बिल्कुल ईजी है। पीछे का पल्ला निकाल के सबसे पहले हम इसकी बाजू निकालेंगे, नहीं तो बाजू छोटी पड़ जाएंगी, फिर उसके हिसाब से पीछे का पल्ला निकालते हैं हम। तो पीछे वाले पल्ले में कुछ नहीं करना, दोनों इनर को इसके पास ऊपर रखना है और इसकी शेप का ही हमें काट देना है। और जिस हिसाब से भी आप गला बनाना चाहो उस हिसाब से इसका गला बना सकते हैं। हम इसकी राउंड शेप बनाएंगे, इसकी बाजुओं के ऊपर लेस लगाएंगे और सारा तैयार करने के बाद, सिलने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं।